यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। पहला जो टॉप है वो 200 का पी चल रहा था, ठीक है? तो अगर पी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, ग्रोथ स्टॉक हो, लेकिन अगर पी ज़्यादा है तो जब इस तरह का मार्केट आता है, वीक मार्केट आता है, तो उसको करेक्ट होना ही होता है। हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ईएमएस सेक्टर के स्टॉक के बारे में, जिसमें चार्ट में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रहा है। आने वाले दिन में यहाँ से गिरावट और देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे। पहले देखेंगे टेक्निकल चार्ट और समझेंगे कि चार्ट पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और आने वाले दिन में क्या और इस चार्ट के हिसाब से आपको करना चाहिए। दूसरा देखेंगे फंडामेंटल और समझेंगे कि फंडामेंटल में ऐसा क्या चेंजेस हुआ है कि इस स्टॉक में इतना गिरावट या फिर वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिक्सन के चार्ट से। अगर डिक्सन के चार्ट का देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। पहला जो टॉप है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में बना है और जो दूसरा टॉप है वो आपका सितंबर के बीच में बना है, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे और एक निकलाइन ब्रेकडाउन हुआ है जो कि 13,000 का लेवल है, इसको ब्रेक किया है और ये ब्रेकडाउन पिछले वीक ही आते हुए दिखाई दे रहा है। ये दूसरा वीक जो है कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी वीकनेस है। पूरा अंडर परफॉर्मिंग देखने को मिला है, यानी कि इस मार्केट में देखेंगे अभी गिरावट है, उसमें ये स्टॉक और कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रिटेस्ट लेवल भी आ सकता है, यानी कि स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है इस ब्रेकडाउन का, जो कि 13,100 के आसपास लेवल है। और अगर यहाँ से वापस रिटेस्ट करके नीचे आता है स्टॉक, तो देखेंगे कि आने वाले दिनों में काफ़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे एक छोटा-सा डबल टॉप का चार्ट पैटर्न बना था और इसके बाद देखेंगे तो चार्ट में गिरावट देखने को मिला था। उसके पहले यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रिपल टॉप का भी फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ से भी जो स्टॉक देखेंगे तो कंटिन्यू नीचे के लेवल तक आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है? तो जो डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर देखेंगे उसका ब्रेकडाउन ये आ चुका है, तो आने वाले दिनों में यहाँ से वीकनेस और देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका केन्स टेक्नोलॉजी। और केन्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा खासा चार्ट पे आपको वीकनेस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पहला जो टॉप है आपका जनवरी 6 को बना था और जो दूसरा टॉप है यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर में बनते हुए दिखाई दिया है। इसमें अभी ब्रेकडाउन नहीं है, बस ये अपना निकलाइन है, यानी कि 4000 का लेवल है, वहाँ पे ही अभी तक सस्टेन करते हुए दिखाई दिया है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है, जिसमें भी डबल टॉप का ही फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई देगा। जनरली अगर डबल टॉप का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हेड है और इसका जो डेप्थ है नेक का, वो उतना गिरावट और आने का उम्मीद रख सकते हैं, अगर गिरावट जो है यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगा। लगभग 46% का जो है इसका गहराई है। और तो यहाँ से अगर 46% को मेजर करते हैं तो बहुत नीचे का लेवल आपको आते हुए दिखाई देगा। लगभग यहाँ पे 2200 से के आसपास यहाँ पे लेवल आते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है? तो अगर डबल टॉप बनता है, अभी तो डबल टॉप बना है लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं है, तो ब्रेकडाउन आता है तो और यहाँ पे चार्ट वीक हो सकता है, ठीक है? तो ये तो दूसरा चार्ट जो कि वीकनेस में जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे तो अंबर एंटरप्राइजेज है और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी वीक होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग स्टॉक देखिए तो 8,500 तक हाई बनाया था और अभी लगभग स्टॉक है 6300 के आसपास ये स्टॉक मूव कर रहा है। और अभी भी देखिए तो जिसका नेक्स्ट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, लगभग 5,600 के आसपास जो इसका मेजर सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक को देखेंगे तो अभी भी गैप है, गिरावट में काफ़ी है, लगभग यहाँ से ₹1000 का अभी और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका 5,600 का यहाँ पे आप मार्क करके चलिएगा। तो अभी तक मैंने 3 स्टॉक को डिस्कस किया, जिसमें 2 में तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है और इसमें देखेंगे तो बस एक सपोर्ट का आना अभी बाकी है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा अभी और गिरावट इन जनरल देखने को मिल सकता है। थर्ड जो है आपका एवलॉन टेक है, ये भी ईएमएस से रिलेटेड स्टॉक है। इसमें भी देखेंगे तो काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। अभी देखेंगे तो ये सपोर्ट के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है, लगभग ₹824 का सपोर्ट है और स्टॉक ₹878 के आस-पास ये मूव कर रहा है। अगर इसमें गिरावट बढ़ता है, यानी कि इसको ब्रेक करता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा आपका यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है, जो ₹660 के आस-पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड था, देखेंगे तो स्टॉक का लो ₹356 का था और स्टॉक लगभग 1200-1400 का यहाँ पे हाई बना चुका है। इसमें भी देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट है। स्टॉक अच्छा बात है कि अपने सपोर्ट पे होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे तो सिरमा एसजीएस है, अगर इसका भी देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें भी देखेंगे तो गिरावट देखने को मिला था। ये था इसका ब्रेकआउट का लाइन, जो कि यहाँ पे अच्छे से 14 जुलाई को ब्रेक किया था। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी ठीक है, जो है
आपका सपोर्ट ₹670 के आस-पास है, तो यहाँ तक स्टॉक में गिरावट हो सकता है, अभी भी थोड़ा-सा दूर है, लगभग ₹733 के आस-पास है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जो गैप है ₹60-70 का, यहाँ पे गैप है, अभी भी आना बाकी है। तो ये इसके लिए आपको लाइन मार्क करके रखना है ताकि इसके नीचे स्टॉक जाते हुए नहीं दिखाई दे, ठीक है? तो जितना भी इनमें से रिलेटेड स्टॉक है उसमें वीकनेस देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें भी देखने को आपको मिल रहा है। तो आइए अब देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल और समझते हैं कि ऐसा क्या है फंडामेंटल में दिक्कत, जिसके कारण स्टॉक में यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले डिक्सन से स्टार्ट करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप लगभग 73,000 करोड़ का है, स्टॉक का पी 56 का है। तो अगर मैं सिंपली समझाऊँ तो पी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो पी में ऐसा क्या है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग जो है, ये काफ़ी स्टॉक का यहाँ पे बढ़ चुका था। अगर देखेंगे तो स्टॉक का लगभग 200 का पी चल रहा था, ठीक है? तो अगर पी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, ग्रोथ स्टॉक हो, लेकिन अगर पी ज़्यादा है तो जब इस तरह का मार्केट आता है, वीक मार्केट आता है, तो उसको करेक्ट होना ही होता है। जिसके कारण देखेंगे तो इसमें भी 200 का पी से आपका लगभग अभी जो है 60 के आसपास, यानी 57 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पी का जो करेक्शन होना था वही अभी स्टॉक में हो रहा है। अगर ग्रोथ का बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि स्टॉक में ग्रोथ नहीं है। अगर देखेंगे तो ईयरली सेल वाइज़ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्जिन यहाँ पे ल ऑलमोस्ट मेंटेन ही है 4% का, और यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ग्रोथ का जो वैल्यू होता है कभी न कभी आपको करेक्ट करने को मौका ज़रूर स्टॉक देगा, और अभी वही स्टॉक करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं केन्स का चार्ट। केन्स में भी देखेंगे सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक में जो मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है, और पी अभी भी देखेंगे तो इतना खराब मार्केट में भी 71 का पी, यानी कि पी अभी भी लगभग 30 से जो 30 या 20 का जो पी होता है उसमें मेंटेन होना चाहिए, लेकिन अभी देखेंगे तो 70 का ही पी पे स्टॉक मिल रहा है। अगर इसमें भी देखेंगे पी को हम लोग चेक लेते हैं, तो पी भी मैक्स करके एक बार देख लेते हैं, पी इसका करेक्ट हुआ है, ठीक है? इसका भी पी में जैसे मैंने डिक्सन का बताया यहाँ पे 200 का था, अभी 200 का था, और अभी देखेंगे तो यहाँ पे आपका 70 के आसपास यहाँ पे मूव करते हुए दिखाई दे रहा था। तो जो पी है उसमें भी अभी गैप है। लेकिन ग्रोथ का बात करेंगे तो स्टॉक में ग्रोथ जो है काफ़ी यहाँ पे देखने को अच्छा मिल रहा है। अभी भी मार्जिन जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये 16% का मार्जिन है, और जो सेल्स है ये कंटिन्यू भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो स ना सेल्स में गिरावट है, ना प्रॉफिट में गिरावट है, ना मार्जिन में गिरावट है, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर क्यों रहा है? ये कारण है आपका सिर्फ़ और पी, यानी कि प्राइस टू अर्निंग काफ़ी यहाँ पे वैल्यूएशन के वजह से काफ़ी हाई है, तो उसको इस तरह के मार्केट में करेक्ट होना ही होगा। उसी तरफ देखेंगे तो अंबर में देखेंगे तो यहाँ पे एक दिक्कत है। अगर अंबर का आप फंडामेंटल देखेंगे, तो अंबर में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट कैप 22,000 का है, और आपका पी लगभग 101 का है। ठीक है, तो यहाँ भी अभी तक पी 100 से ऊपर का ही है, तो इसमें भी आने वाले दिनों में और करेक्शन हो सकता है। अगर पी का हिस्टोरिकल डाटा चेक करेंगे इसमें, तो आपका ऑलमोस्ट जो है आपका 142 का पी से लगभग 100 पे आते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका मीडियन पी लगभग 85 का है, यानी कि जो मीडियन होता है एवरेज निकाला हुआ, तो 85 का है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो जो पी है काफ़ी यहाँ पे जो है ज़्यादा ही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2023 में 50 के आस-पास था, तो वहाँ तक तो इसको अभी करेक्ट होना ही होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एक चीज़ दिक्कत है, फंडामेंटल सेल्स जो है ईयरली वाइज़ तो आपको ग्रोथ दिख रहा है, और आपको ईयरली वाइज़ देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है अभी तक कम दिखाई दे रहा है, हालाँकि 1 क्वार्टर अभी बाकी है। लेकिन अभी देखेंगे तो सेल्स में देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अगर क्वार्टरली में थोड़ा-सा दिक्कत है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे माइनस में जा चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा सेल्स और प्रॉफिट में दिक्कत है, तो इस स्टॉक में एक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल जो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि तो पी हाई रहेगा, तो इस तरह का मार्केट में ये सस्टेन नहीं करेगा। तो ईएमएस सेक्टर में जो भी स्टॉक है उसमें सारा का सारा इश्यू यही है, जो पी है यानी कि वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपके पास कौन-सा स्टॉक है? आप कौन-सा स्टॉक होल्ड करते हैं जो ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड है? उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है उसमें भी गिरावट देखने को मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता